जी बिल्कुल, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो हो चुका है। गुज़िश्ता 1 माह से ज़ायद का वक्त गुज़र गया कि आइनी तरमीम के मामले पर बातचीत की जा रही थी कि ऊँट किस करवट बैठेगा। बिलाखिर जो 7 नंबर बंगला मेरे अक़ब में नज़र आ रहा है, ये JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का है। यहाँ पर अब तक कई दफ़ा हुकूमती वफ़ूद, कई दफ़ा एक दिन में भी 3-3 4-4 दफ़ा हुकूमती और अपोजिशन वफ़ूद आए हैं और मौलाना फजल रहमान को कायल करने की कोशिश की। बिलाखिर जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि ब्रेक थ्रू हो चुका है। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को इस बात से आगाह कर दिया है कि जो मुसवदा हमने तैयार किया है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, जिसमें कुछ इस्लामी सूदी निज़ाम से मुतल्लिक़ शिक्के हैं और जो दीगर चीज़ें हैं, उस मुसवदे को अगर हुकूमत पास करती है हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको वोट करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने अपने जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जिनमें सेनेटर्स हैं 5 और 8 जो रुकन अरकान कौमी असम्बली हैं, उनको भी बता दिया है और उनको भी 63A के मुताबिक पाबंद कर दिया है कि पार्टी सरबराह ने हिदायत की है कि हमने इस मुसवदे को वोट करना है, मगर उस मुसवदे को वोट करना है जो कि पीपल्स पार्टी और JUI ने मिलकर बनाया है। उस मुसवदे की तो कैबिनेट से भी मंजूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में सेनेट का इजलास होगा, उसमें वो ड्राफ्ट पेश होगा और फिर उस पर वोटिंग होगी। उसका अगर मैं तरीक़ाकार की बात करूँ तो जो हरूफ तहज्जी है उसके मुताबिक अलिफ से जो है वो ये सिलसिला शुरू होगा और ये तक जो है वो ये सिलसिला जाएगा। एक एक रुकन जो है वो जाएगा और इस तरमीम के मुतल्लिक़ हक़ में या मुखालफत में जो है वो अपना वोट करेगा। इसी तरह जब ये सिलसिला जो है वो तकरीबन 3 घंटे तक सेनेट में जारी रहेगा और कौमी असम्बली से मुतल्लिक़ जो है वो आज तो मुमकिन नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे है। शायद हुकूमत उसको कौमी असम्बली से भी आज मंजूर करवा ले, नहीं तो फिर कौमी असम्बली से ये बिल जो है वो कल मुसवदा कल पास करवाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मौलाना फजल रहमान के घर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द पहुँचा। मौलाना फजल रहमान ने उनसे पहले तो इस बात का शिकवा किया कि जब हमारा ये तय हुआ था कि हम दोपहर 2 बजे मिलेंगे, तो रात को ही पार्टी की जानिब से एलामिया क्यों जारी किया गया, क्यों बातचीत की, जिस पर PTI वफ़द ने कोई अच्छा खासा उनको कोई जवाब नहीं दिया। फिर मौलाना फजल रहमान ने PTI को ये कहा कि जो मुसवदा हमने तैयार किया है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, जिन पर आप भी तकरीबन इत्तेफाक करते हैं, उस मुसवदे को हम आज वोट करेंगे। जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान की काविशों को और उनकी मेहनत को तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पर अपने घर पर जमा करने पर सराहा भी, मगर हुकूमत से मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम शिकवों से मौलाना फजल रहमान को आगाह किया कि हुकूमत हमारे साथ संजीदा नहीं है, हुकूमत हमारे मेंबरान को हरासा कर रही है, हुकूमत हमारे मेंबरान के घरों पर छापे मार रही है। मौलाना फजल रहमान ने उनको इस बात पर भी यकीन दहानी करवाई कि मैं हुकूमत से बात करूँगा और हम इस जमहूरी अमल को जमहूरी अंदाज से लेकर चलेंगे। अब फ्यूचर में 2 चीज़ें होते हुई दिखाई दे रही है। या तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान में आई तो वो इस तरमीम को वोट तो नहीं करेगी, अलबत्ता वो अपना एहतजाज भी नहीं करेंगी। दूसरी ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये है कि वो फिर इस पूरे अमल से जो है वो बाइकाट कर लेगी। मगर इन दोनों सूरतों में वाज़िया ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरमीम से एक हद तक मुत्तफ़िक है और वो मौलाना फजल रहमान की जो काविशें हैं उससे भी मुत्तफ़िक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और गुज़िश्ता रोज़ से यही सुनने में आ रहा था कि ऊँट किस करवट बैठेगा और जो तजियाकार हैं, सियासतदान हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने अपने घर पर जो लोग पार्लियामान के अंदर एक पेज पर नहीं होते, पार्लियामान में एक दूसरे की बात नहीं सुनते, उन्होंने मौलाना फजल रहमान के घर मिल बैठ के एक दूसरे की बातें सुनी। गुज़िश्ता रोज़ बड़ा अहम था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 10 घंटे, 5 घंटे सुबह और 5 घंटे शाम मौलाना फजल रहमान के घर गुजारे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इसी तरह हुकूमत के जो दीगर वज़रा हैं। आज जो है ये ऊँट का जो मामला था कि किस करवट बैठेगा वो हो चुका है। मौलाना फजल रहमान एक हद तक अपने मिशन में भी कामयाब हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी इस पूरी तरमीम में बड़ा अहम किरदार है। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर JUI और पीपल्स पार्टी के वकला ने ये मुसवदा तैयार किया। साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज़ जो कैबिनेट का इजलास था रात के वक्त, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी गए। हालांकि वो कैबिनेट के मेंबर तो नहीं है, मगर वो गए और उन्होंने तमाम तर सूरत हाल से जो है वो वफाकी काबीना को आगाह किया। ज़रा इस बात का दावा करते हैं कि बिलावल भुट्टो को उस काबीना में मेंबरान ने बातें की कि अभी तक ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो ने उस काबीना के इजलास में भी ये कहा कि हम मिलकर मौलाना फजल रहमान बड़ी संजीदगी से इस मामले को देख रहे हैं, एक आध दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और PTI को चूँकि हम इस तरह एतमाद में लेंगे कि अगर वो इसके हक़ में वोट नहीं करेंगे मगर वो इसकी उस तरह मुखालफत भी नहीं करेंगे, ऐवान में शोर शराबा नहीं करेंगे, तो जिस पर कैबिनेट फिर आमादा हुई और आज जो है बिलावल भुट्टो का भी मौलाना फजल रहमान से रब्ता हुआ, हुकूमती लोगों के भी रब्ते हुए और उनको मौलाना फजल रहमान ने यकीन दहानी करवा दी।
मौलाना फजल रहमान ने अपने पार्टी के सेनेटर्स को सेनेट भेज दिया है। उनके 5 सेनेटर्स हैं। पार्लिमानी लीडर उनके सेनेटर मौलाना अताउर रहमान है। उनकी क़यादत में वफ़द यहाँ से गया है और वो वहाँ पर पहुँचा है और वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो है इस तरमीम हुकूमत को वोट करेंगे। बिलाखिर 26वीं आइनी तरमीम जो है वो आज इत्तेफ़ाक़ राय से पार्लिमान से मंजूर होगी, कैबिनेट से मंजूर हो चुकी है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको वोट नहीं करेगी। वो अपोजिशन की बड़ी जुमात है, मगर उनको भी मौलाना फजल रहमान ने एक हद तक कायल किया हुआ है कि वो अगर इसकी मुखालफत भी करेगी तो वो एक हद तक करेगी और इस तमाम तर मामले में मौलाना फजल रहमान के किरदार पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी हिमायत भी करेगी, उनके किरदार पर कि वो इस मामले पर संजीदा थे और उनका शुक्रिया भी अदा करेगी। तो ये थी ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल बंगला नंबर 7 यानी JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के बाहर की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना